टुडे टॉपिक इज वेपर प्रोसेस एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, थ्रोटलिंग प्रोसेस यूज़ करके हाई प्रेशर फ्लूइड पास कराते हैं नैरो कॉन्स्ट्रक्टिव, मतलब एरिया इसमें घटेगा तो क्या रिजल्ट होगा, प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन इंट्रोपी, कांस्टेंट एंथैल्पी। अब जो ये चारों कैसे होगा मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मीन्स एरिया बड़ा है, एरिया घटा तो कॉन्स्ट्रक्ट एरिया कॉन्स्ट्रक्शन हुआ, छोटा 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 हो गया। ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट में उसका वॉल्यूम P1 है, P1 प्रेशर है, T1 टेम्परेचर है, वो होके H1 इंथैल्पी है, इंट्रोपी S1 है, और रिस्पेक्टिव P.2 के लिए S2 V2 P2 T2 हुआ। ठीक है, B वॉल्यूम है, टेम्परेचर प्रेशर P के लिए इंथैल्पी इंट्रोपी रेस्पेक्टिव 1.2 और 1 और 2 के लिए सफिक्स हम लगा दिए। ठीक है, तो देखिए कैसे वॉल्यूम, प्रेशर, इंथैल्पी, इंट्रोपी और इंथैल्पी का कैसे बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, पॉइंट 2 में देखिए क्या हो रहा है, एरिया घट रहा है, हमको पता है, वेलोसिटी उसमें एरिया घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, दोनों में वेलोसिटी डोमिनेट रहेगा एरिया से, मतलब एरिया जिस जिस रेस्पेक्ट से घट रहा है पॉइंट 2 में उस रेस्पेक्ट से वेलोसिटी बढ़ रहा है, मगर इस रेस्पेक्ट में इसका बढ़ना बहुत ज़्यादा रहेगा। मान लेते ये 2 यूनिट बढ़ा, ये 10 यूनिट बढ़ा, ये 2 यूनिट घटा, ये 10 यूनिट बढ़ा। क्लियर है, तो ओवरऑल में इसका डोमिनेटिंग रहेगा, तो उस समय वॉल्यूम का हमको फॉर्मूला पता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। मान लेते एरिया घटा 2 और वेलोसिटी बढ़ गया 10, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ गया, इसलिए वॉल्यूम बढ़ जाता है पॉइंट 2 में। क्लियर है, जो मैंने एक्सप्लेन किया। फॉर प्रेशर एंड टेम्परेचर कैसे मानो समझेंगे। प्रेशर क्या होता है, रो जी एच, क्योंकि फ्लो प्रोसेस हो रहा है, रो जी एच ले सकते हैं, रो डेंसिटी के लिए मास बाय वॉल्यूम जी एच। मास वहाँ घटता है क्योंकि एरिया छोटा होने की वजह से, मास यदि घट रहा है तो प्रेशर और मास पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब आता है इक्वल, मतलब तो प्रेशर ग्रेजुअली घटेगा, प्रेशर घटा इस रेस्पेक्ट में टेम्परेचर भी घट गया। क्लियर है, इस कारण से प्रेशर टेम्परेचर घटता है। इंट्रोपी क्या होगा, डेल एस इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर घट रहा है, कहाँ पर, पॉइंट 2 में यहाँ पर, तो टेम्परेचर घटा तो इंट्रोपी घटा, क्योंकि क्लियर है इंट्रोपी बढ़ा, डेल एस और टी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती है, ये घटा तो ये बढ़ा। क्लियर है, इंथैल्पी इस प्रोसेस में थ्रोटलिंग प्रोसेस है इसलिए वो कांस्टेंट रहता है। क्लियर है, तो मैंने ये 4 पॉइंट तो एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं ये एक्सप्लेन करूँगा जो हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट, प्रोसेस इज एडियाबेटिक, देयर इज नो हीट ट्रांसफर। एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर जीरो होता है, ये पता है। वेट स्टीम थ्रोटलिंग फ्रॉम प्रेशर 1 to 2 में थ्रोटलिंग हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू थ्रोटलिंग वेट स्टीम गेट कन्वर्टेड इनटू सुपर हीटेड स्टीम एज सोन इन फिगर। वेट स्टीम, ये वेट रीजन है, सुपर हीटेड रीजन में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है, जो बोला गया, फॉर थ्रोटलिंग प्रोसेस वर्क डन इक्वल टू जीरो, हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू जीरो, इंथैल्पी बिफोर थ्रोटलिंग इज इक्वल टू इंथैल्पी आफ्टर थ्रोटलिंग। तो पॉइंट 1 से देखिए, इंथैल्पी बोल रहे हैं थ्रोटलिंग में कांस्टेंट रहता है तो स्ट्रेट लाइन होगा 1 से 2, उस रिस्पेक्ट में हम एरिया कवर किए। ये रेड लाइन दिख रहे हैं वो प्रेशर लाइन रहेगा, मतलब इस पॉइंट में हम प्रेशर निकालेंगे तो एक मोलेट चार्ट होता है उसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस रेस्पेक्ट में पॉइंट 2 में ये प्रेशर लाइन रहेगा, तो इसका इस पॉइंट में कभी प्रेशर P2 रहेगा, कांस्टेंट है। इस पॉइंट में टेम्परेचर के लिए लाइन रहेगा, ये टेम्परेचर के लिए लाइन रहेगा, इस पॉइंट के लिए टेम्परेचर T1 रहेगा, इस पॉइंट के लिए टेम्परेचर T2 रहेगा, मतलब ये लाइन एक कांस्टेंट। इस पॉइंट में इस लाइन यदि बाहर प्रोजेक्ट होगा तो कोई पॉइंट में हम इस पॉइंट का टेम्परेचर नाप सकते हैं, इस लाइन के थ्रू प्रेशर नाप सकते हैं, ऐसे हम यूज़ करते हैं। क्लियर है, तो एच एस ग्राफ मैं आपको समझाया। क्लियर है, सारा मैंने एक्सप्लेन किया, वॉल्यूम, वेपर प्रोसेस एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ये पॉइंट्स और ये एच एस ग्राफ, इसमें यही आपको समझना है। इसमें वर्क डन जीरो रहेगा, हीट ट्रांसफर जीरो है क्योंकि एडियाबेटिक है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है, ये कंडीशन होता है मैं थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए। क्लियर है, थ्रोटलिंग प्रोसेस की मैंने इसके पहले भी चैप्टर 2 में आपको समझाया है। क्लियर है, तो थ्रोटलिंग प्रोसेस एक बार चैप्टर 2 में जाकर फिर से देख लिए, और जो भी कॉन्सेप्ट है ये है वेरी इजी। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब करने ना भूलें।